क्लास 6 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये लाइट कैसे चल रहा है, ये कार कैसे चलती है और ये सारी इतनी सारी एनर्जी आ कैसे रही है हर जगह पे। सो एग्जैक्टली द चैप्टर इज रिगार्डिंग एनर्जी रिसोर्सेस और आज हम जानेंगे कि हमारे अर्थ के ऊपर कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेस है और किस तरीके से हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू करते ही हमें एक एक्टिविटी देखने को मिलती है जहां पे एक लड़की जो है एक जिसको कंदील बोला जाता था उस टाइम पे उसके लालटेन के लाइट के अंदर जो है पड़ रही है। उसके बाद एक जगह पे देखे हम पेट्रोल पंप दिखा है और वहां पे पेट्रोल जो है गाड़ी में मिनरल ऑयल डाला जा रहा है। नीचे आए तो आपको एक सोलर पैनल दिख रहा होगा जिससे कि सोलर एनर्जी जनरेट होगी। यहाँ पे आप वाइंड एनर्जी का एग्जाम्पल देख सकते हो कि पिन व्हील और विनोविंग कैसे होती है। साथ ही साथ आप नीचे आओ तो आपको दिखेगा कि किसी व्यक्ति गैस सिलेंडर के ऊपर कुछ भजिया वगैरह तल रहा है। तो एग्जैक्टली हर इन सब चीजों के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है फ्यूल। और ये फ्यूल आता कहां से, ये एनर्जी आती कहां से, चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, वी एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज टू फुलफिल आवर नीड्स फॉर विच वी नीड एनर्जी। हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में हम खुद को एंगेज रखते हैं जिसके अंदर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी कैन से इन द पास्ट ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स वेर यूज फॉर मेनी टास्क। पास्ट में भी हम जाए, इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें जब स्टोन एज टाइम था उस समय पे ह्यूमन जो है एनर्जी का बहुत से टास्क के लिए लेबर का, एनिमल्स का यूज करते थे फॉर ईटिंग एंड वेरियस थिंग्स। Gradually, man's need interested increase and with it several changes took place. Use of energy resources and device भी आ गया। पहले के टाइम पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पे देखें तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक एनर्जी के लिए हमें कभी ठंडी लगे तो हम जो है हीटर लगा देते हैं। साथ ही साथ कभी गर्मी लगे तो एसी लगाते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ डिवाइसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन से ये सब कहाँ से आता है, ये कोल वगैरह ये सब चीजों से आता है। एंड स्टिल मैन ऑब्टेन्स दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर। ये हमें एनर्जी जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। एंड यू मस्ट हैव रियलाइज दिस व्हाइल answering the above question. We use petrol, we use wind, we use natural gas, we use sunlight, etc. ये सारे जो रिसोर्सेस है हमें काम में आते हैं अलग अलग चीजों के लिए। Energy resources can be classified in many ways such as conventional and non-conventional. ये IMP करके रखिए क्योंकि कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल के ऊपर क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ बायोटिक, अबायोटिक मतलब जीवित और मृत, सजीव, निर्जीव। साथ ही साथ रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल के ऊपर क्वेश्चन आएगा और ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझने हैं। साथ ही साथ सब्सटेंस बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड क्या होता है, ये सब चीजें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स क्या है। तो जिसके अंदर वुड जो कि जलेगा तो हमें आग देगा, कोल जो जलेगा तो हमें जो है हीट देगा, मिनरल ऑयल एनर्जी, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर, एटम्स, ये सारे क्या है एग्जांपल, ये सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल है। सब्सटेंसेस डू नॉट लास्ट परपेचुअली, ये ज्यादा टाइम तक ये नहीं रह सकते, इनका काम हो गया, ये आपको दिखेगा कि ये खत्म हो जाएंगे। सब्सटेंसेस गेट यूज अप, हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोल वगैरह है। रीयूज इज नॉट पॉसिबल, आप इसका रीयूज नहीं कर सकते, बट आप इसको जो है यू कैन इजिली यूज अप एट एनी टाइम। ओके, ऑल्सो अवेलेबिलिटी इसकी लिमिटेड है। इसका आप अगर अवेलेबिलिटी का पार्ट देखें तो आपको लिमिटेड मिलेगी एंड टेक 1000 years टू रिप्लेनिश देम, और इनको 1000 years लगेंगे खत्म होने में पूरी तरीके से। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी वी कैन से ऑल अदर रिसोर्सेस आर बायोटिक। बाकी अगर सारे रिसोर्सेज उसके अंदर के देखे तो सारे सजीव चीजों से आते हैं एक्सेप्ट द एटॉमिक एनर्जी। जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू पोल्यूशन, ये सारी चीजें आप जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा। साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी को आप जलाएंगे तो एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेस आर कन्वेंशनल। बाकी जो सारे रिसोर्सेस है वो हमें कन्वेंशनली मिल जाते हैं बाकी एटॉमिक एनर्जी को छोड़ के। बीइंग इनफ्लेमेबल
दिस रिसोर्सेस कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट। इन्फ्लेमेबल होने के कारण ये एनवायरमेंट को भी डैमेज करते हैं। एंड टाइप ऑफ पावर जनरेशन लाइक थर्मल और एटॉमिक पावर ये जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब्सटेंस बेस्ड थे। अब जो हम यहाँ पे प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज देखते हैं, तो प्रोसेस बेस्ड के अंदर सन आता है, वाइंड आता है, वाटर आता है, टाइड्स आते हैं, हीट आती है। एंड अर्थ का इंटीरियर पार्ट के अंदर ये सारी चीजें जो होती है, वो सारी हीट वगैरह फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट इस उस सारी चीजें आएगी, प्रोसेस बेस्ड में आएगी। नेचुरल प्रोसेस आर परपेचुअल, यहाँ पे नॉट परपेचुअल था, यहाँ पे परपेचुअल है। प्रोसेसेस आर ऑलवेज अवेलेबल, ये जो सारी प्रोसेसेस है, सन वाइंड वाटर, वी कैन रीयूज देम, सोलर एनर्जी को एंड एवरीथिंग, वाटर को भी। अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड, आप कितना चाहो जितना यूज कर सकते हो इसका। दे आर इजिली अवेलेबल इन नेचर, इजिली नेचर में अवेलेबल है। ऑल प्रोसेस आर नेचुरल, सारी प्रोसेस नेचुरल होगी क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर से मिलता है। जनरेशन ऑफ एनर्जी is pollution free. Sunlight, you can not burn them, you can just get energy and you can use everything. All these resources are non conventional, ये नहीं होंगे खत्म। Developing the technology for the conventional of this resource is expensive. आप इसकी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, सोलर वगैरह घर पे लगाएंगे तो पैसा लगेगा। इन द लॉन्ग टर्म दिस एनर्जी रिसोर्सेस आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन थोड़ा और सोचे लॉन्ग रन में, तो ये सारी चीजें जो है प्रोसेस बेस, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन नहीं होता। एंड टाइप ऑफ पावर जनरेशन, यहाँ पे थर्मल एनर्जी तैयार होगी, और साथ ही साथ आप यहाँ पे वाइंड से जो है काइनेटिक एनर्जी बना सकते हो। अब जो है कुकिंग ऑन स्टोव आप देख सकते हो, यहाँ पे वुड के साथ हो रहा है। रूमिंग बेक्ड फ्रॉम द ओवन, ओवन भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। उसके बाद ये तो आपने देखा ही होगा, रोस्टिंग ऑफ कोल बर्नर के ऊपर, कोल के ऊपर बर्निंग हो रही है, ये मक्के के कनिस। साथ ही साथ कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव, गैस स्टोव के ऊपर कुकिंग हो रही है। इधर देखें तो कुकिंग ऑन केरोसिन स्टोव, यहाँ पे केरोसिन का यूज किया जा रहा है। सो अगर हम सारे फोटोज को ऑब्जर्व करें, यूजिंग दिस एनर्जी रिसोर्सेस वी कैन अंडरटेक द फॉलोइंग काइंड ऑफ पावर जनरेशन। एक तो है हाइडल पावर, दूसरा है थर्मल पावर, तीसरा है एटॉमिक पावर, चौथा है जियोथर्मल पावर। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। चार पावर्स है, हाइडल, देन वी कैन से थर्मल, एटॉमिक एंड जियोथर्मल। इन थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर क्या होता है, आप पानी को जो है वेपराइज करते हो, मतलब पानी को किसी स्रोत से लोगे और उसको हीट करोगे, इतना हीट करोगे कि उससे भाप निकले, और उस थर्मल, उस वेपर एनर्जी को आप किसी टरबाइन को घुमाने में यूज करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो थर्मल पावर वी कैन से इट इज नेसेसरी टू बर्न द एनर्जी रिसोर्स, जैसे कि पानी को जलाना पड़ता है, कोल को भी यहाँ पे कोल से भी आप बना सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी में देखें तो यहाँ पे यूज टू जनरेट पावर और इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत चीजें हम पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको खुद करनी है। साथ ही साथ डू यू नो में आपको बोला है, द डिमांड फॉर एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज ड्यू टू द ग्रोइंग नीड ऑफ ह्यूमन बींग। इन सारी चीजों का जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे ह्यूमन बींग्स की अकॉर्डिंग इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ती रहेगी। सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी आर इजीली अवेलेबल, हमें सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी इजीली अवेलेबल है, बट पावर जनरेटेड यूजिंग दिस रिसोर्सेस हैज टू बी स्टोर्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। लेकिन जो पावर हम इससे जनरेट कर रहे हैं, ये सफिशिएंट क्वांटिटीज में इंश्योर करना चाहिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई को। एट प्रेजेंट अगर हम देखें, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर दिस एनर्जी। आज के टाइम पे इस एनर्जी को स्टोर करना काफी एक्सपेंसिव है। इफेक्ट्स ऑन मेक दिस रिसोर्सेस अफोर्डेबल थ्रू रिसर्च। आगे चल के जब रिसर्च होगी, तब ये सारी चीजें भी हम अच्छे से यूज कर पाएंगे इजी कॉस्ट में। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स, इसके अंदर सबसे पहला जो रिसोर्स आता है वो है वुड, मतलब आपका लकड़ी। इन विलेजेस वुड इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कुकिंग ऑन अर्दन स्टोव। मिट्टी की जो चूल्हे होते हैं उसके ऊपर वुड को जला के, आपको पता है, कुकिंग की जाती है विलेजेस के अंदर। कोल की बात करें तो लॉन्ग अगो प्लांट एनिमल रिमेन जो बरी रहे हैं अर्थ के अंदर, तो ये हमारा कोल नहीं, लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला मिलता है वो नहीं, वो जमीन के अंदर कोयला होता है, पत्थर जैसा। तो उस कोल को दे वेर देन डिकम्पोज ड्यू टू प्रेशर एंड हीट।
डायनासोर वगैरह उस टाइम पे बड़े बड़े पेड़ जो जमीन में मर गए थे एंशियंट टाइम में, वो जब निकलते हैं तो हमें कोल देते हैं, कोयला देते हैं। तो ये एलिमेंट वी यूज एज अ कार्बन, इसको हम कार्बन की तरह यूज करके, एंड दैट इज हाउ कोल वॉज फॉर्म, और इस तरीके से कोल तैयार होता है। कोल इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। तो कोल के भी टाइप है, उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ए, बी, ली, पी। एंथ्रासाइट, ये एंथ्रासाइट नाम का जो कोल है, इट इज द प्योरेस्ट कोल, एंथ्रासाइट। देन इज बिटुमिनस, bituminous, it is second higher grade coal containing carbon compound, or we can say coal. Third is lignite, lignite is third number, and fourth one is the peat, it is the worst, okay। peat सबसे गंदा होता है, एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी है, स्टार मार्क करके रखिए। इसके बाद अगर हम देखें, यू कैन सी हियर पीपल्स आर डूइंग सम थिंग्स लाइक, ये लोहार की दुकान है, लोहा को एक शेप देकर यूज में कैसे लाए, एक ब्लैक स्मिथ वर्क आप यहाँ पे देख सकते हो। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें, जैसे कि कोल है, दिस वेर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ मोमेंट। मिनरल ऑयल कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द अर्थ मोमेंट। मिनरल ऑयल इज फाउंड अंडर द लैंड सरफेस एंड बिलो द ओशियन फ्लोर। मिनरल ऑयल हमें कहाँ पे मिलता है? लैंड सरफेस के ऊपर मिलता है, और ओशियन फ्लोर जो होते हैं नीचे ओशियन के, वहां पे हमें मिलता है। ओशियन रिग है जहां से कलेक्ट करते हैं। ओशियन में वेल्स होती है मिनरल ऑयल की, और रिजर्व होते हैं नेचुरल गैस के, उनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल ऑयल रिजर्व आर लिमिटेड इन नेचर, बहुत लिमिटेड है मिनरल ऑयल के नेचर में हम देखें रिजर्व तो। हाउएवर दिस ऑयल इज इन द ग्रेट डिमांड, लेकिन ये ऑयल बहुत ज्यादा डिमांड में होता है, हेंस उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। इट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड ऑल्सो। तो ये मिनरल ऑयल को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, because it has the blackish color and it is very costly. This energy reserves are used in thermal power generation, and we can say इसकी हमें थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और दी गई होगी। हमारे इंडिया के अंदर भी हम देख सकते हैं निछा होम, कालकोट, यहाँ पे राजमाल हिल का पार्ट है, कोल वगैरह की बहुत सी नई नानकटिया, दिग्बोई है आसाम के पार्ट के अंदर। यहाँ पे बहुत सी ऐसी मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस की हमें फील्ड देखने को मिलती है। गोदावरी बेसिन जो है ये पूरा, ये हमें मिनरल का एक स्टोर है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। जहाँ पे ब्लैक किया होगा वो कोल के रिसोर्सेस है, ओके। अब देखते हैं हम बायोगैस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको आईएमपी करके रखिए, इस क्वेश्चन आएगा ही। बायोगैस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम बायोटिक वेस्ट मटेरियल सच एज फीसेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, गाय भैंस का, उस वेस्ट से हम बायोगैस जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन। और मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4। उसके बाद डेड लीव्स है, पत्तियां जो मर चुकी होती है, झड़ चुकी होती है, शेल जो होते हैं, उनका यूज करके हम ये गैस तैयार कर सकते हैं। दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक नीड, जो भी घर पे हम कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, वाटर, लाइटिंग लैम्प्स, इन सब चीजों में हम बायोगैस के प्लांट के एक एनर्जी यूज कर सकते हैं। Some farmers have raised biogas plants in their own yards to cater to their domestic need. कुछ लोग जो होते हैं अपने घर के अंदर ही जो है बायोगैस प्लांट लगा देते हैं और उनकी नीड्स उससे कंप्लीट करते हैं। अब है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से एनर्जी कैसे बनती है? तो वेस्ट इज जनरेटेड डेली ऑन वेरी लार्ज स्केल। बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें और कहीं पे भी, तो वेस्ट एक ऐसी चीज है वो जनरेट होगी, लेकिन उससे हम एनर्जी कैसे क्रिएट करें? तो वेस्ट डिस्पोजल इज द मेजर प्रॉब्लम and its places, and this waste can be segregated to use biotic component to generate gas also। तो ये वेस्ट मटेरियल से भी हम गैस तैयार कर सकते हैं, एंड उसका भी यूज हम बाकी कुछ रिलायंट टर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, प्लांट फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। तो इतना बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, तब हम वेस्ट से एनर्जी क्रिएट कर सकेंगे। अबाउ रिसोर्सेस आर नोन एज बायोफ्यूल बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। अभी जो हमने रिसोर्सेज देखे बायोफ्यूल से रिलेटेड है,
क्योंकि ये बायोटिक चीजों के डेथ से ही फॉर्म होती है ये सारी एनर्जी। अब है एटॉमिक एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ द एटम्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम की बात करें, थोरियम की बात करें, दे कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए यूरेनियम और थोरियम का यूज होता है। इन दिस प्रोसेस वी कैन यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल, energy can be generated on very large scale, we can say. Only few countries in the world like India, USA, Russia, France, Japan ये एटॉमिक एनर्जी का यूज किया करते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें, एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट है। एटॉमिक एनर्जी से अबंडेंट एनर्जी मिलती है। और यूरेनियम, थोरियम एक ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जिसका यूज करके हम अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर एटॉमिक एनर्जी तैयार कर सकते हैं। अब है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस। इसके अंदर हाइडल पावर आता है। हाइडल पावर इज द पावर ऑब्टेन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। इसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो, हाइडल भी बोल सकते हो। जब पानी बहता है तो उस स्पीड को कैप्चर करके उस स्पीड से एक टरबाइन हम घुमाएंगे, पंखा घुमाएंगे बहुत बड़ा, और जब वो घूमेगा बहुत स्पीड से तो उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। एंड हाइडल पावर डज नॉट कॉज एनी डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। उससे एनवायरमेंट का कोई डिग्रेडेशन भी नहीं होता। ऑल्सो द वाटर यूज इन जनरेटिंग पावर कैन स्टिल बी यूज्ड अगेन। भाखरा नांगल जो है, साथ ही साथ पंजाब के अंदर भाखरा नांगल डैम है, कोयना जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये एग्जाम्पल है हाइडल पावर के कि जहाँ पे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम तैयार करते हैं। आपको भी अपने इंडिया के अंदर, अपने महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से उसके नाम बताने हैं। साथ ही साथ अब हम देखेंगे, नाउअडेज वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसमिटेड अप टू डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर फ्रॉम पावर जनरेशन सेंटर। पावर जनरेशन सेंटर से 800 किलोमीटर तक हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते। बियॉन्ड द डिस्टेंस इस कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस। एंड 1 किलो यूरेनियम अगर हम यूज करें, we can obtain power of 1 kilo uranium, the equivalent to the power about 1000 10,000 tons of coal। मतलब एक टन से 1000 किलोग्राम तक का हम यहाँ पे एनर्जी क्रिएशन कर सकते हैं। और 1 किलो यूरेनियम से हम पावर तैयार कर सकते हैं 10,000 टन्स ऑफ कोल जितना। मतलब यूरेनियम से ज्यादा पावर क्रिएट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कोल। और यूरेनियम एक्चुअली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो उसको संभाल के यूज करना पड़ता है। वाइंड एनर्जी, मैन हैज बीन यूजिंग दिस रिसोर्स सिंस 100 of years। फॉर एग्जाम्पल सेल बोट्स को, साथ ही साथ नाउअडेज वाइंड एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन ऑल्सो। तो पावर जनरेशन वाइंड स्पीड जो देखे तो 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमें अगर ये चक्कियां, पवन चक्कियां हम घुमाएं, ये वाइंड मिल्स घुमाएं, तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। और ड्यू टू दिस वाइंड फ्लीट, जो ब्लेड होते हैं जो वाइंड मिल के टर्न होते हैं और जनरेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इट। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज ऑल्सो, घर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन द मेनी वाइंड मिल्स आर इरेक्टेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाइंड। सोलर एनर्जी की बात करें, वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हमें लाइट और हीट मिलता है सन से। साथ ही साथ वी हैव सीन that intensity of solar energy is maximum in the torrid zone। तो जो रोड जोन टॉरिड है वहां पे सोलर एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है। एंड इन द कंट्री लाइक इंडिया विच इज अ टोरिड जोन, टोरिड मतलब ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे सनलाइट अबंडेंट आती है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप्स फॉर यूजिंग सोलर एनर्जी ऑल्सो। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सनलाइट अवेलेबल रहती है। देयर इज सोलर पावर प्लांट इन साकरी नाम की जो जगह है धुले में, वहां पे है महाराष्ट्र में। डिवाइसेस जैसे कुकर, लैंप, हीटर, व्हीकल, ये सोलर पावर पे चलते हैं। एंड द जनरेशन ऑफ सोलर पावर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ सनराइज के ऊपर। ओके, उसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब जो समंदर की लहरें होते हैं उनसे एनर्जी तैयार होना। सी वेव जो है और टाइड जो है मोमेंट्स करती है ओशियन के अंदर, तो वाटर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि हम उस स्पीड का, वेव्स की स्पीड का यूज करके टाइड घुमा सकते, टरबाइन घुमा सकते, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते। ये एनर्जी पोल्यूशन फ्री है, एवर लास्टिंग है, और वी कैन यूज इट ऑन कंट्री लाइक इंडिया के अंदर, जहाँ पे
हमें अबंडेंस हम बोल सकते हैं 7,000 से ज्यादा किलोमीटर का जो है समंदर का किनारा अवेलेबल है। सो दिस इज अबाउट इट। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो देर आर सम लार्ज स्केल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जैसे अगुआ नाम की अगुआ कैलेनेट सोलर प्रोजेक्ट अरिजोना यूएसए में है। और उसके बाद कैलिफोर्निया वैली सोलर यूनिट कैलिफोर्निया यूएसए में है। गोलमड सोलर पार्क चाइना में है। चारांका सोलर पार्क पाटन गुजरात में है। और वेल्सपन एनर्जी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। तो जियोथर्मल एनर्जी भी होती है। जियोथर्मल मतलब अर्थ के अंदर से ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग पानी के जो है जमीन के अंदर हमेशा बहते रहते हैं। तो क्यूरियोसिटी हुई मैन को और उसने देखा कि उनाबदेव वज्रेश्वरी मणिकरण नाम की जो जगह है, यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। मतलब ऐसे पानी के झरने जो गर्म पानी आता है उससे हमेशा। तो टेम्परेचर जो है अर्थ के अंदर का 1 डिग्री सेल्सियस अगर डेप्थ हर 32 मीटर पे अगर हम अंदर जाए अर्थ के, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो मैन ने वो डेवलप किया कि अंडरग्राउंड हीट को यूज करे और उससे भी पावर जनरेट करे। तो ऐसे प्रोजेक्ट मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, जो कि अंदर की हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बनाते हैं। और इससे मिनिमम पोल्यूशन होता है और ज्यादातर इन एग्जॉस्टेबल है, तो पोल्यूशन का कोई चांस ही नहीं। उससे ही साथ वी कैन से यहाँ पे डू इट योरसेल्फ वाली चीज है। एनर्जी रिसोर्स मस्ट बी यूज वेरी केयरफुली। द डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमें सारी ग्रोइंग नीड्स ऑफ मैन के हिसाब से एनर्जी को यूज करना चाहिए। बिकॉज हमारे पास अगर इट इज नेसेसरी टू यूज अल्टरनेटिव एंड नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ओके, हमें कॉन्वेंशनल जो कि खत्म हो जाएंगे ऐसी चीजों का यूज ज्यादा करना ही नहीं है। हमें यूज करना है नॉन कॉन्वेंशनल, जो हमारी नीड्स को भी फुलफिल करे और ज्यादा टाइम टिके। एनर्जी फ्रुगली यूज करे। साथ ही साथ वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, एंड इट इज इजीली पॉसिबल फॉर अस टू डू सो। So we have just completed this chapter. You can do this all things which are given here. अभी हम एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं जो है what resources will have to use for the following work. रोहन wants to fly a kite. कौन सी एनर्जी लगेगी? काइनेटिक एनर्जी लगेगी, राइट? वाइंड एनर्जी। पीपल इन आदिवासी हैमलेट हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड। कौन सी एनर्जी का यूज करेंगे? हीट एनर्जी का यूज करेंगे, ओके। कुकिंग ऑन पिकनिक, हीट एनर्जी वी कैन से थर्मल एनर्जी वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो हीट के लिए अनदर वर्ड है थर्मल। सलमा वांट्स टू आयरन हर क्लोथेस, अगेन थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वी कैन यूज हियर। देन स्टार्टिंग अ रेलवे इंजन, यहाँ पे हमें किसकी यूज करना पड़ेगा? तो मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एंड हीटिंग वाटर फॉर बाथ, यहाँ पे भी हीट एनर्जी का थर्मल एनर्जी का यूज होगा। एंड एवरीथिंग वी कैन सी हियर is regarding some energy. Every question is given here. So thank you so much. You can solve this question. We have a QR code out there and you can find every answer question very easily. Very interesting chapter. You can solve any question on this. Thank you so much.